गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द पॉलिश सरफेस, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द पॉलिश सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस इट रिटर्न टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और उसके दो लॉज थे। फर्स्ट लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड लॉ था एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज नॉर्मल, तो दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में सीखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अबाउट द स्फेरिकल मिरर। जो हमारे सिलेबस का पोर्शन है दैट इज द स्फेरिकल मिरर विच इज ऑल्सो नोन एज द कर्व मिरर। इसको हम क्या कह सकते हैं? कर्व मिरर भी कह सकते हैं या स्फेरिकल। अपनी बुक में ये दिया गया है स्फेरिकल मिरर के नाम से। तो स्फेरिकल मिरर और द कर्व मिरर। तो यहां पहला क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्फेरिकल मिरर, या स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? यानी कि हमें यहां पे बतानी है स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? तो ये देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर इट इज द पार्ट ऑफ द hollow transparent it is the part of the hollow transparent sphere। देखो सबसे पहले ये क्या है बेटा? ये एक होलो स्फेयर, यानी कि होलो स्फेयर का मतलब खाली, जिसको हम अगर बोले खोखला, वी कैन से खोखला। इट इज द पार्ट ऑफ द होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर। दिस इज द पार्ट ऑफ द होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर। ये देखो बेटा, ये आपका कोई होलो स्फेयर है, ठीक है? ये हमारा क्या बना बेटा? एक होलो स्फेयर। तो इसका एक पार्ट, तो जैसे कि अगर मैं इस होलो स्फेयर को यहां से कट कर दूं, अगर मैं इस होलो स्फेयर को यहां से कट कर दूं, तो इसको अगर अपने यहां से कट कर दें तो देखो बेटा क्या बना? ये चीज बना, ये वाली। तो क्या बना? इट इज द पार्ट ऑफ द होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर विच वन सरफेस इज पॉलिश्ड। जिसके एक सरफेस को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर क्या बना? इट इज द पार्ट ऑफ द होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर विच वन सरफेस इज पॉलिश। जिसके एक सरफेस को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। दैट इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर। तो ये देखो बेटा, जैसे कि ये है, ये पार्ट बन गया एक होलो स्फेयर का। इसके इस पोर्शन को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। इसके इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो अब दैट इज एक्ट लाइक एज ए मिरर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मिरर की तरह, क्योंकि इसकी शेप कैसी है? कर्व शेप है। इसकी शेप कैसी है? कर्व सरफेस है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर। तो ये तो हुई बेटा इसकी डेफिनेशन। इट इज द पार्ट ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर हुज, विच की जगह ना हुज लिख लो बेटा, ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा। इट इज द पार्ट ऑफ द होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड, दैट इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर। इसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो है दैट आर टू टाइप्स।
spherical mirrors are two types. स्फेरिकल मिरर क्या है बेटा? टू टाइप्स के होते हैं. स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर. पहला होता है बेटा कॉनकेव मिरर. तो अब देखो कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे. ये हमारा एक कर्व सरफेस, ठीक है, ये क्या है? कर्व सरफेस. ये कर्व सरफेस का इस पार्ट को हम कहेंगे इनर पार्ट, दैट इज द इनर पार्ट. और इसको हम क्या कहेंगे? आउटर पार्ट. ठीक है. तो ये कर्व सरफेस का क्या है? इनर पार्ट. ये क्या है? आउटर पार्ट. तो देखो आउटर पार्ट को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया. आउटर पार्ट को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया. एंड रिफ्लेक्शन इज अकरिंग, एंड रिफ्लेक्शन इज अकरिंग ड्यू टू इनर पार्ट. रिफ्लेक्शन किसके कारण अकर हो रहा है बेटा? इनर पार्ट के कारण अकर होता है. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं. दैट इज नोन एज द कॉनकेव मिरर. ठीक है बेटा, आई बात समझ में? कॉनकेव मिरर किसे कहा बेटा? ये आपका कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के आउटर पार्ट को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया. आउटर पार्ट को हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया. और इनर पार्ट के थ्रू क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन कहां से होगा बेटा? इनर पार्ट से होगा. तो ऐसे मिरर को जिसका आउटर पार्ट क्या हो? पॉलिश्ड हो, और रिफ्लेक्शन इज अकर फ्रॉम द इनर पार्ट, दिस मिरर इज नोन एज द कॉनकेव मिरर. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर कहते हैं उसको. दैट इज नोन एज द कॉनकेव मिरर. जैसे कि ये देखो, यहां से कोई रे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ये चली गई, या हम ये कहें यहां से कोई रे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई. तो ये देखो बेटा, रिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है? इनर पार्ट के कारण. रिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है? इनर पार्ट के कारण. क्लियर है? तो ऐसा मिरर जिसका इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन हो और आउटर पार्ट में क्या हो रखा हो? पॉलिश हो रखी हो, ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं. ऐसे पार्ट को हम ऐसे मिरर को क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर कहा जाता है. कॉनकेव मिरर is also known as concave mirror is also known as converging mirror. बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखोगे, एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर. क्योंकि यहां से जो रे आती हैं बेटा, वो एक पॉइंट की तरफ क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, यानी कि इकट्ठी हो रही हैं. क्या हो रही हैं? इकट्ठी हो रही हैं. तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है. तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट मिरर. या इसके अब इसके अगर हम यूज देखें तो इसके यूज जो हैं, यूजेज लिख लो बेटा. देखो सबसे पहले कॉनकेव, सबसे पहले तो आप कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन लिख लेंगे. कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन में क्या आएगा? कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन में क्या होगा? the outer part of the sphere is polished, and the inner part is, and the reflection is occurred due to the inner part. This mirror is known as the concave mirror. Concave mirror is also known as the converging mirror. देखो बेटा, तो कॉनकेव मिरर का जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज एज ए शेविंग मिरर. शेविंग मिरर की तरह इसका यूज कर सकते हैं. और वी कैन से लाइक दैट टेलीस्कोप. टेलीस्कोप में जो मिरर यूज किया जाता है, दैट इज द कॉनकेव मिरर. वो कैसा मिरर होगा बेटा? कॉनकेव मिरर होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर. दूसरे टाइप का जो मिरर है, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे बेटा? ये देखो,
इसमें आउटर पार्ट कौन सा है? जो उभरा हुआ पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, वो होता है आपका आउटर पार्ट, और जो बैंड है, झुका हुआ पार्ट है, उसको बोला जाता है इनर पार्ट। तो अगर किसी स्फीयर का इनर पार्ट को क्या कर दे, अपने पॉलिश कर दे, इनर पार्ट को क्या कर दे, पॉलिश कर दे, और रिफ्लेक्शन इज अकर ड्यू टू द आउटर पार्ट, और रिफ्लेक्शन किस पार्ट पे अकर हो रहा हो? आउटर पार्ट पे अकर हो रहा हो, तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या बनेगा? व्हेन inner part of a sphere is polished and reflection is occur at outer part, and reflection is occur at outer part, दिस मिरर इज नोन एज द कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ये कैसा मिरर है बेटा? डाइवर्जिंग, यानी कि जो लाइट रे है, उन लाइट रेस को ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैलाता है। जैसे यहाँ से कोई लाइट रे आई, यहाँ से कोई लाइट रे आई है, तो टकराने के बाद कुछ रे ऐसी चली जाएंगी, कुछ रे ऐसी चली जाएंगी। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, रे जो है फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? फैलना। तो रेज क्या हो रही है? जैसे यहाँ से ये रे आई लाइक दैट, ऐसे, तो यहाँ से टकराई और इस प्रकार से चली गई, यहाँ से रे आई और ऐसे चली गई। तो रेज क्या हो रही है बेटा? फैल रही हैं। तो इसलिए इस मिरर को क्या कहते हैं? अपने डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इस मिरर को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो जैसे कि हमारे व्हीकल्स में जो मिरर यूज किया जाता है, वो कैसा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे को जो मिरर यूज करते हैं अपने, वो कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये थे अपने दो टाइप्स के मिरर। एक हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या हुआ, एक बार फिर से अपने रिपीट कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर, आउटर पार्ट पॉलिश्ड, रिफ्लेक्शन इज अकर ड्यू टू द इनर पार्ट, रिफ्लेक्शन इज अकर ड्यू टू द इनर पार्ट, दैट मिरर इज नोन एज द कॉनकेव मिरर, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, बिकॉज द लाइट रे आर कन्वर्ज एट ए पॉइंट। लाइट रे एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देती हैं या मिलती हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा बेटा? ऐसा मिरर जिसके इनर पार्ट को, ऐसा स्फीयर जिसके इनर पार्ट को हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें। इनर पार्ट को हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, और रिफ्लेक्शन जो है वो किसके कारण हो? आउटर पार्ट के कारण हो। ठीक है, तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। इट इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि यहाँ पे जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, रेज आर, लाइट रे आर डाइवर्ज। लाइट रे क्या है बेटा? फैलती हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार से स्फेरिकल मिरर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉनकेव मिरर में एंड एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर में। प्लेन मिरर भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्लेन मिरर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्लेन मिरर के लिए सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर की, वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ये एक MCQ 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप नोट करके रखें। बाकी प्लेन मिरर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कई बार क्योंकि मिरर हमारा सिलेबस में है, तो कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन MCQ में भी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। अब ये देखो बेटा, इस मिरर में दोनों मिरर बना रहा हूं मैं यहां पे।
ये बेटा देखो, इसमें आउटर पार्ट को पॉलिश किया है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी, तो उन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं बेटा। ये बहुत ज़रूरी है, हमें पता होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा पोल। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पोल, ठीक है। तो पोल किसे कहेंगे, तो बेटा ये देखो, दिस इज द मिरर, ये हमारा क्या है बेटा, मिरर है, या ये हमारा क्या है, मिरर है। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पोल कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तो ये मिरर और इस मिरर का ये मिड पॉइंट, ये मिरर इस मिरर का ये मिड पॉइंट, ये मिरर इसका मिड पॉइंट, दैट इज नोन एज द पोल। तो पहला तो आपका पॉइंट बना बेटा पोल। सेकंड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो ये देखो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले समझो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर हुज द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट। यानी कि कहने का मीनिंग क्या हुआ, ये देखो कॉनकेव मिरर बनता किससे है, एक होलो स्फीयर से। कॉनकेव मिरर किससे बनता है बेटा, होलो स्फीयर से, ठीक है। तो दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, इसको डिनोट, सॉरी, पोल को हम डिनोट करते हैं P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट कर देते हैं बेटा C से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर which mirror is a part, which mirror is a, यानी कि जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है, जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। तो ये देखो बेटा, जैसे ये था, इस स्फीयर को पूरा करो, इस स्फीयर का ये सेंटर, तो दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखें, अगर इस स्फीयर को पूरा करें तो कुछ ऐसा स्फीयर बनेगा हमारा, कुछ ऐसा स्फीयर बनेगा। तो इस स्फीयर का सेंटर, तो देखो पहली लाइन मैंने क्या लिखी है, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच, जिसका की मिरर क्या है, एक पार्ट है, जिसका की मिरर क्या है, एक पार्ट है। तो इसको कहते हैं अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड आएगा बेटा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये पॉइंट आपका कौन सा बना, पोल, ये पॉइंट आपका कौन सा बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द distance between pole and center of curvature, center of curvature, the distance between the pole and center of curvature is called radius of curvature। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, radius of curvature कहते हैं। तो ये पहले 3 पॉइंट हुए आपके। पोल, पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट,
प्रिंसिपल एक्सेस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस। बेटा देखो, ध्यान से देखना, ये लाइन ए स्टेट इमेजिनरी लाइन, ए स्टेट इमेजिनरी लाइन। क्या बोल रहा हूं मैं? इमेजिनरी लाइन, यानी कि एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, लेकिन एक बेस बनाने के लिए हमने एक लाइन को क्या कर लिया? इमेजिनरी लाइन को हमने एज्यूम कर लिया। तो एक इमेजिनरी लाइन है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस। क्या है? दिस इज एन imaginary line which is passing through सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के में से क्रॉस करती है, विच इज पासिंग थ्रू सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे हमें न्यूमेरिकल भी सोल्व करने होंगे, तो हमें पता होना चाहिए बेटा फोकस के बारे में। ठीक है, देखो बेटा फोकस किसे कहते हैं? एक्चुअली में अगर मैं सिंपल से सिंपल वर्ड में बोलता हूं भी फोकस हम किसे कहें, तो अगर मिरर के केस में हम फोकस को देखेंगे, मिरर के केस में हम फोकस को देखते हैं, तो यहां से देखो बेटा ये अगर आपकी रे कहां से आ रही है बेटा? इनफाइनाइट से आ रही है। अगर हमारी रे कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। या हम कहें इफ द रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। बेटा ये देखो, ये आपका मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सेस, और लाइट रे क्या है? पैरेलल। लाइट रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। आफ्टर रिफ्लेक्शन it is passing through a point on the principal axis. जैसे ये देखो बेटा, ये रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। तो जैसे यहां पे बनाया, तो ये क्या बन गया आपका? फोकस पॉइंट। ये क्या बन गया? फोकस पॉइंट। तो देखो, अगर अब मुझे फोकस की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगा? द पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सेस इज द लाइट रे आर। इसको और आसान कर लेते हैं, इतने बड़े वर्ड नहीं लिखते। The light ray which is parallel to principal axis, the light ray which is parallel to principal axis incident on mirror, the light ray which is parallel to the principal axis incident on mirror after reflection. ये ध्यान देना, after reflection it is passing through, which is light ray which is parallel to the principal axis incident on mirror after reflection it is passing, ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, which is passing through a point on principal axis। देखो बेटा यहाँ पे ना, और एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखना है, इसका फिर मीनिंग बताऊंगा। और अपीयरिंग
appearing coming from a point। ठीक है, देखो light ray which is parallel to principal axis incident on mirror after reflection, it is passing through a point or appearing coming from a point on principal axis, और इसके लिए हो जाएगा from principal axis। चलो एक और इसको हटा दो, चलो एक एक करके समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम से समझ लेते हैं अपने द्वारा से एक बार। ये देखो बेटा, ये पोल बना, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट रे क्या है? पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो सी और पी को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइट रे दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है, अब देखना बेटा, जो मैं दो एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली में ये डेफिनेशन दी जाती है किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ये डेफिनेशन किसके लिए दी जाती है? कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में बेटा रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती है, और रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में ना रे क्या होती है? आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, यानी कि मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल। ये कैसी है बेटा? कन्वर्जिंग। जैसे तुम्हें पता है कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। तो जो भी लाइट आ रही है उनको वो एक पॉइंट पे क्या करता है? फोकस करता है। एक पॉइंट पे क्या करता है बेटा? आपका फोकस करता है। ठीक है, और इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे अपने। अगर मैं बात करूं किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। अगर मैं बात करूं किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसी में हल्का सा हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या बनेगी? लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज appearing to coming out from a point, light ray which is parallel to principal axis incident on mirror after reflection, it is appearing to coming out from a point from principal axis, this point is known as the focus। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बनेगी किसके लिए बेटा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये डेफिनेशन किसके लिए बनेगी? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। समझो, ये देखो बेटा, यहाँ से ये एक रे आती है और मान लेते हैं यहाँ से ये दूसरी रे आ रही है। तो जब ये यहाँ पे टकराएगी तो ये क्या कर देगा? इसको इस प्रकार से डाइवर्ज कर देगा, और ये इस प्रकार से इसको डाइवर्ज कर देगा, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया और यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये देखो, अगर अपने यहाँ से इस साइड से देखें, तो हमें क्या लगेगा? ये जो रे है पीछे से किसी पॉइंट से आ रही होगी, पीछे से किसी एक पॉइंट से। अगर अपने यहाँ पे खड़े होके इसको देखें, तो हमें देखने में कैसे लगेगा? ये जो रे हैं वो पीछे से किसी पॉइंट से आ रही हैं, तो इसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? फोकस। इसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? फोकस। इसलिए एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए हमने क्या कहा? इसको अपीयरिंग टू कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? फोकस कहेंगे। ठीक है, और पोल और फोकल के बीच की लेंथ को, हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। नेक्स्ट आप डेफिनेशन लिखना चाहो, वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे भी हम देख लेंगे। वैसे अगर आप लिखना चाहो तो नेक्स्ट लिख सकते हो फोकल लेंथ। तो जैसे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर,
उसी प्रकार से पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये था बेटा आपका स्फेरिकल मिरर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी स्फेरिकल मिरर को आगे बढ़ाते हुए रियल इमेज, वर्चुअल इमेज एंड रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन और साइन कन्वेंशन, 4 चीज़ें पढ़नी है हमें अभी इसी टॉपिक में। एक साइन कन्वेंशन, किस प्रकार से डिस्टेंस मेजर की जाती है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या हैं, और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।